नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। लालू परिवार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी परिवार में एक अंतर्कलह काफ़ी मचा हुआ है और परिवार में यहाँ तक नौबत आ गई है कि मारपीट, गाली गलौज और तू मैं वाली कहानी शुरू हो गई है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि लालू प्रसाद जी का अपने परिवार पर कोई कंट्रोल नहीं है, पार्टी तो दूर की बात है। लालू प्रसाद जी अब एकदम मौन व्रत में हैं, एकदम शांत रहते हैं, किसी से ज़्यादा मिलते जुलते भी नहीं हैं। लेकिन कल जो अलग अलग मीडिया खबरों में जैसा चल रहा है कि लालू प्रसाद जी कल जो तमाशा हुआ है उनके घर में, रोहिणी आचार्य और तेजस्वी और उनके दो मित्रों में को लेकर, जिसमें जूते चप्पल चले और गाली गलौज की गई। रोहिणी आचार्य को भद्दी भद्दी गालियां दी गई और रोहिणी आचार्य ने भी अपने दर्द को ट्वीट करके बताया भी। उन्होंने ये बताया कि मैंने गलती की कि अपने पिता, भगवान तुल्य पिता को अपनी किडनी दी। मैंने अपने परिवार को, अपने पति को, अपने फैमिली को भी इस बात पर राजी नहीं किया और खुद अपनी डिसीजन लेकर किडनी दे दी। कुछ इसी तरह का भाव उन्होंने ट्वीट में लिखा था। उन्होंने कहा कि मैं उन बेटियों को भी कहूँगी कि कम से कम अपने भगवान तुल्य पिता को किडनी न दें, बेटा ही दे। मतलब कहने का मतलब उन्होंने पूरा का पूरा अपना एक दर्द बयान किया है अपने ट्वीट में। परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी बात कि सिर्फ इतना ही तक हो तो देखिए, चुनाव में हार जीत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज कोई हारता है, कल फिर जीत जाता है। लेकिन जब परिवार टूट जाता है, अपने की जो एकता कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसा संभव है कि ऐसा हो जाए। देखिए, हुआ क्या है कि लालू प्रसाद जी की पार्टी एक परिवार की पार्टी है, जिसमें लालू प्रसाद जी ने अपने पूरे फैमिली को ज़्यादा ही उस पर एक तरह से सिमट के रखा और कहीं दूसरे लोगों को उसमें उभरने नहीं दिया। ये कमजोरी है। पार्टी की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पार्टी अब उसके कोई करता धरता नहीं है और जो लोग हैं उस पार्टी पर कब्जा जमाकर एक बना बनाया किला को फतह करने की कोशिश की है बिना तलवार चलाए। और ये लड़ने वाले कोई बाहर के नहीं हैं, वो परिवार के लोग ही हैं। तेजस्वी यादव और उनके जो भाई बहन हैं, सब चाहते हैं कि पावर कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। और इसी में दो तीन बाहर के एलिमेंट्स भी आ चुके हैं, जिसे तेज प्रताप यादव जयचंद कहते हैं। इसमें खुल के नाम दो लोगों को आया भी है। एक संजय यादव का आया है, वो हरियाणा के रहने वाले। रमीज जो कि वो भी यूपी के रहने वाले हैं, इनका नाम भी आया है। और ये लोग परिवार के मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब बातों से ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद जी का भी कंट्रोल नहीं चल रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद जी अब एकदम बोलते ही नहीं है। ऐसा भी एक खबरें आ रही हैं कि एक तरह से वो हाईजैक की स्थिति में है। अब हाईजैक क्या होंगे, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अवस्था बहुत हो गई है। घर में ही अब बीमार रहते हैं, सोए रहते हैं। उनका क्या हो रहा है परिवार में, उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जिसकी जो मर्जी वैसे कर रहा है। कल रोहिणी आचार्य के साथ जो बदतमीजी हुई, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, इसके बाद वो सिंगापुर चली गई हैं। और एयरपोर्ट पे उन्होंने अपना बयान भी दिया कि हमारे ऊपर चप्पल उप्पल फेंकने की नौबत आई थी या फेंकी गई थी। इतना क्लियर तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने बोला कि चप्पल फेंकी गई है। अब इसी बीच तेज प्रताप यादव भी आते हैं और तेज प्रताप यादव आगे कहते हैं कि हमारा सुदर्शन चक्र चल जाएगा। बहन के साथ एक तरह से बहन का समर्थन में उन्होंने बयान दिया। और एक नई खबर भी आई है कि तेज प्रताप यादव, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ इस जो अभी खबर बता रहा हूँ मैं, तेज प्रताप यादव एनडीए के नेताओं के संपर्क में है। यानी तेज प्रताप यादव हो सकता है कि ये बीजेपी के साथ या जदयू के साथ अपने आप को एलाई कर ले। हालांकि इनकी पार्टी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई, एक भी सीट नहीं जीती है, लेकिन उन्होंने एक तरह से नैतिक समर्थन की बात किया है कि हम एक नैतिक समर्थन
एनडीए सरकार को देंगे और रोहिणी आचार्य को भी अपने पार्टी में लाएंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, कितना ये गलत है सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अलग अलग मीडिया में ये खबरें चल रही हैं और कुछ इन्फॉर्मेशंस लीक होके बाहर आ रही हैं, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है। लेकिन ये बातें निकल के आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव एनडीए के कुछ नेताओं से संपर्क में हैं। यानी कुल मिलाकर ये लग रहा है कि लालू परिवार जो करीब 2 दशकों तक या 3 दशकों तक, अगर कहा जाए 3 दशकों तक बिहार की राजनीति में एक अपना पकड़ बना के रखी हुई थी, अब उनका साम्राज्य धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि उत्थान पतन तो ये एक तरह से नियति है, प्रकृति की एक नियति है। बड़े बड़े साम्राज्य आए गए, इतिहास में कई ऐसे साम्राज्यों का हमको पढ़ने को मिलता है कि एक समय उत्थान पे थे, धीरे धीरे पतन हो गए, वो खत्म हो गए। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। बिहार में जो कुछ हो रहा है बस एक इतिहास को अपने आप को दोहरा रहा है, क्योंकि इसके बाद भी कोई दूसरा आएगा, कोई तीसरा आएगा, लगातार चलते रहेगा। भारत उसी तरह, बिहार उसी तरह बना रहेगा। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग जो बिहार के शुभचिंतक हैं, तो ये कम से कम और लालू प्रसाद जी के परिवार से जो के शुभचिंतक हैं, उनको इस बात से आहत हुई है कि जिस परिवार को लोग सम्मान दे रहे थे, जिस परिवार का एक रुतबा था, जिस परिवार का एक सम्मान पूरे भारत की राजनीति में था, आज वो इस तरह ढह रहा है, वो किला इस तरह ढह रहा है। तो इसलिए लोगों के बीच में एक उदासी की माहौल तो जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि लालू जी जो पिछले जंगल राज का जो एक तरह से लीडर थे, उनका श्राप इनके साथ लगा हुआ है। ये तो खैर मैं नहीं कह रहा हूँ, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं ये चीज़। लेकिन इतना तो तय है कि जितने उनके समर्थक थे, जी लालू प्रसाद जी के जितने चाहने वाले थे, उनको प्यार करने वाले हैं, इससे इस खबर से बिल्कुल आहत हैं। कि देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ लालू प्रसाद जी के परिवार का कहानी नहीं है। ये हर वो मिडिल क्लास की कहानी है जो आमतौर पर ज्वाइंट फैमिली थी और धीरे धीरे और टूट के न्यूक्लियर फैमिली बनते जा रही है। तो लालू प्रसाद जी का परिवार, एक संगठित परिवार का टूटना कोई नई कहानी नहीं है। समाज में जो परिवार बिखर रहे हैं, आप खुद अपने आसपास देख रहे हो कि घरों में बंटवारे हो रहे हैं, लोग अलग हो रहे हैं, सब लोग एक अलग दुनिया में रहना चाहते हैं। परिवार में एक मिलजुल के एकता के साथ कोई नहीं रहना चाहता है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है, सबकी अपनी अपनी आर्थिक समस्याएं हैं। इसकी वजह से लोग अलग होने की कोशिश करते हैं और लालू प्रसाद जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन लालू प्रसाद जी चूँकि बहुत बड़े परिवार के, इनका एक बहुत अच्छा घराना है, इसलिए सबकी निगाहें इस पर लगी रहती हैं कि भाई ये परिवार टूटे नहीं, ये परिवार एक होके चले, आगे बढ़े। तो अब इसमें कुछ विपक्ष के लोग हैं जिनको चुटकी लेने की भी मौका मिल जाता है। वही बात, जंगल राज के ये सिपाही थे, नेता थे, और उन्होंने जो अपने गलत सही किया उसका नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। तो ये दो खेमे बटे हुए हैं आज बिहार की राजनीति में। एक तरफ वो लोग जो चुटकी ले रहे हैं और एक तरफ वह लोग जो वाकई इस परिवार के टूटने से आहत हैं। तो कुल मिला के आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।